बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं आज़ाद डिजिटल और मैं हूं अहमद वड़ाइच। नाज़रीन, आज एक ताज़ा खबर आई है अपोजिशन इत्तेहाद के सरबराह हैं महमूद खान अचकसई। उन्होंने ये बयान दिया है कि पुरअमन एहतजाज के ज़रिए से शहबाज शरीफ की हुकूमत जो है उनको घर भेजेंगे। तो मैंने कहा घर भेजना है तो फिर चले थोड़ी सी बातें कर लें। उनके घर भेजने के मुतालिक थोड़े से सवालात हैं, कुछ बातें हैं, उनसे ज़रूर पूछनी चाहिए। सबसे पहले तो मुझे कोई एतराज़ नहीं है, हम आपकी बात से एग्री कर लेते हैं। महमूद खान अचकसई साहब, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि शहबाज शरीफ की हुकूमत को घर जाना चाहिए। इसलिए घर जाना चाहिए क्योंकि जब इमरान खान की हुकूमत गई और मुल्क डिफ़ाल्ट हुआ और मुश्किल तरीन हालात में जब शहबाज शरीफ जो है वो मुल्क के वज़ीर आज़म बने और उन्होंने वज़ीर आज़म बनते ही यानी कि उन्होंने रियासत को बचाने के लिए बड़ी कोशिशें तेज़ कर दी, क्योंकि मुल्क जो है वो बरूदी सुरंगें जो खोद कर, जो खींच कर इमरान खान इस मुल्क से रुखसत हुए थे, जिसका माशी तौर पर पाकिस्तान को बेपनाह नुकसान हुआ था। उसके बाद जब शहबाज शरीफ की हुकूमत आई तो शहबाज गवर्नमेंट ने ये फैसला किया कि हम रियासत को बचाएंगे। सियासत बचती है, बच जाए, नहीं बचती तो ना बचे, कोई बात नहीं, गुजारा कर लेंगे। उन्होंने सियासत को छोड़कर रियासत को बचा लिया। इसी बुनियाद के ऊपर मैं आपके साथ एग्री करता हूँ, उनको घर जाना चाहिए, उनको नहीं रहना चाहिए। क्यों उन्होंने रियासत को बचाया? अपनी सियासत को बचाते, मुल्क जाता कहीं कहीं उसको जाने देते। मुल्क को बचाना चाहिए था उनको, और अपना सियासत को बचाना चाहिए था, मुल्क को ना बचाते, कोई बात नहीं। आपका ये वैलिड पॉइंट है। इसी बुनियाद के ऊपर मैं ये समझता हूँ कि उनको हुकूमत नहीं करनी चाहिए थी। अब दोबारा जब वो शहबाज शरीफ जो है वो मुल्क के वज़ीर आज़म बने और मई के महीने में जिस तरीके से पाकिस्तान ने जंग जीती और हिंदुस्तान को इस पूरे खित्ते में, इस पूरी रीजन में उसको तनहा कर दिया, और फील्ड मार्शल की क़यादत में जिस तरह मार्का हक में पाकिस्तान जो है वो फतह याब हुआ, तो उसको इस बुनियाद के ऊपर घर जाना चाहिए शहबाज हुकूमत को। क्यों शहबाज हुकूमत यहाँ बैठी है और फील्ड मार्शल की क़यादत में जिस तरीके से पाकिस्तान ने अपना दिफा मजबूत किया है और शहबाज हुकूमत जिस तरीके से मजबूत हुई है और वो फतह याब हुई है और उसने भारत को नाको चने चबवाए हैं और जीत का जो निशान है, वो उसका जो तमगा है वो अपने सीने पर सजाया है, तो इसी बुनियाद के ऊपर जो शहबाज की हुकूमत है, शहबाज शरीफ की, उसको घर जाना चाहिए, उसको नहीं करना चाहिए। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, मैं आपके साथ एग्री करता हूँ इस बात के ऊपर। इस खित्ते में, इस पूरे खित्ते में, जनूबी एशिया में, मालदीव से लेकर भूटान से लेकर श्रीलंका से लेकर बांग्लादेश से लेकर और यहाँ पर रहते हुए समझ लें कि जो हमारे जनूबी एशिया के जितने ममालिक हैं, इस पूरे रीजन में, पूरे खित्ते में पाकिस्तान ने हिंदुस्तान को तनहा कर दिया है। इसी बना के ऊपर मैं कहता हूं कि शहबाज हुकूमत को ख़त्म करके हुकूमत घर जाना चाहिए। आपका बिल्कुल एहतजाज वैलिड है, आपको एहतजाज करना चाहिए कि क्यों इस खित्ते में भारत तनहा हुआ है, क्यों इस खित्ते में जो है वो पाकिस्तान का जो रोल है मार्का हक के बाद वो उसका क्यों इतना रोल बढ़ा है। इसी बुनियाद के ऊपर शहबाज हुकूमत को घर जाना चाहिए एहतजाज के ज़रिए से। आप जो कह रहे हैं मैं आपका ये भी एग्री कर लेता हूँ। और अफ़गानिस्तान के ख़िलाफ़ पाकिस्तान जो ठोस इक़दाम करने जा रहा है या कर रहा है कि अफगानिस्तान के ज़रिए से पाकिस्तान में जितनी प्रॉक्सीज़ हैं जिनका रास्ता जाकर भारत से मिलता है राह के ज़रिए से, उनके ऊपर भी शहबाज हुकूमत जो है उसको घर जाना चाहिए, उसको नहीं रहना चाहिए। आपको बिल्कुल, आपका एहतजाज वैलिड है, इसी बुनियाद के ऊपर भी करना चाहिए। पाकिस्तान का दुनिया की तारीख का सबसे बड़ा एग्रीमेंट जो सऊदी अरेबिया के साथ हालिया दिनों में आपके सामने आया है कि जो दिफाई तौर पर यानी कि समझ लें कि इतना बड़ा मुआहदा किया है पाकिस्तान ने कि दुनिया उसको देखती रह रही है और भारत उसको देख रहा है और इसराइल उसको देख रहा है और पूरी दुनिया शशदर है कि इतना बड़ा मुआहदा यानी कि सऊदी अरेबिया ने पाकिस्तान के साथ कर लिया दिफा के ऊपर। उसका मतलब ये है कि अब अगर दोनों मुल्कों में से किसी एक मुल्क के ऊपर भी कोई तीसरा मुल्क या तीसरा कोई फरीक जो है वो हमलावर होगा, तो वो दोनों मुल्कों की अपनी अपनी यानी कि हैसियत के ऊपर यानी कि वो समझेंगे दोनों के ऊपर हमला है। किसी एक फरीक के ऊपर हमला होगा तो वो दोनों को तस्वर किया जाएगा। ये भला अच्छी बात है कोई? ये बिल्कुल अच्छी बात नहीं है। इस पे इसका तो नुकसान होगा पाकिस्तान को। तो आप एहतजाज करें और एहतजाज के ज़रिए से पाकिस्तान जो है, एहतजाज के ज़रिए से जो शहबाज हुकूमत है उसको ख़त्म कर दें। ये इन्होंने क्यों इतना बड़ा एग्रीमेंट कर दिया है जिसको पूरी दुनिया देख रही है कि आपने ये इतना बड़ा एग्रीमेंट कर दिया है, तो ये नहीं होना चाहिए था। पाकिस्तान के जो तरसीलात ज़र हैं उसमें रिकॉर्ड इजाफा हुआ है। बाहर के लोगों ने पाकिस्तान के ऊपर एतमाद का इजहार करके अपने मुल्क में जो है वो बेशुमार रेमिटेंस भेजे हैं, तो इस पे उनको घर जाना चाहिए। क्यों भेजे हैं? जो महंगाई है उसमें कमी हुई है और जो पाकिस्तान का वक़ार है वो पूरी दुनिया में बड़ा है। ज़रूरियाती ज़िंदगी जो है वो पाकिस्तान में आसान हुई है, पाकिस्तान के एसेट्स में इजाफा हुआ है, पाकिस्तान का जो दिफा है वो मार्का हक के बाद नाकाबिल तस्कीर हो गया है। पाकिस्तान की दुनिया के साथ मुआहदे हो रहे हैं और यहाँ से लेकर मिडल ईस्ट में और मिडल ईस्ट से लेकर मगरब तक पूरी दुनिया में
पाकिस्तान की इज़्ज़त में, उसके वक़ार में इजाफ़ा हुआ है। जिस तरीके से अमेरिकन 250 साला तारीख में फील्ड मार्शल को बुलाकर वहाँ पर जैसे वाइट हाउस में जो है वो लंच करवाया गया और उसके बाद उन्हें ओवल ऑफिस का विज़िट करवाया गया। उनके अपनी तारीख में भी कभी अपने मुल्क का भी चीफ़ या किसी दीगर दुनिया के मुल्कों के कोई चीफ़ उनसे नहीं मिलते होंगे ऐसे जाकर। तो ये सारी जो प्रोग्रेस हुई है पाकिस्तान की फेवर में गई है, तो इसी बना के ऊपर जो है वो आपका एहतजाज करना बिल्कुल हक बनता है और शहबाज हुकूमत को जो है वो ख़त्म कर देना चाहिए, घर जाना चाहिए। आपकी बातें सारी ठीक है। तो महमूद अचकज़ई साहब, आप वैसे वही हैं, मुझे आपका बड़ा एहतराम है ज़ाती तौर पर, क्योंकि आप सीनियर सियासतदान हैं पाकिस्तान के। आपने हमेशा कौमियत की और पाकिस्तान की बात की है, लेकिन आप जिसके आलाकार बन रहे हैं या जिसके साथ सियासत करना चाहते हैं, आपको इल्म है ये बात कि जब वो मसूब जलसों में जाता था और बानी पीटी जब तकरीर करता था, तो तकरीर करते आपको याद है वो आपकी नकलें उतारते थे, आपकी शक्लें बिगाड़ते थे, आप लोगों के नाम लेते थे बिगाड़ बिगाड़ कर। उस बंदे की खातिर आप बात करें, मुझे बड़ी खुशी होती अगर आप खैबर की बात भी करते। वैसे खैबर के बारे में आपका क्या ख्याल है? खैबर पख्तूनख्वा में तो पिछले 11 सालों से जिनके साथ आप अलायंस करके सियासत कर रहे हैं, उन्हीं की हुकूमत है, उनकी हुकूमत है। और उसमें जो कोहस्तान का स्कैंडल आया था उसके बारे में क्या ख्याल है? जो कोहस्तान के स्कैंडल आया है अरबों रुपए का, उसके बारे में आप एहतजाज क्यों नहीं करते? उनकी हुकूमत को क्यों फारिग नहीं करते? वहाँ कौन सी दूध और शहद की नहरें बह रही हैं, तो वहाँ एहतजाज, उनकी हुकूमत को एहतजाज करना मेरा ख्याल आप ज़रूरी नहीं समझते हैं। 723 अरब रुपया खैबर के ऊपर इस वक्त जो है वो उसका अपना सूबे का कर्ज है, उसके बारे में आपका क्या ख्याल है? कब करेंगे एहतजाज आप खैबर के ख़िलाफ़? और जो खैबर के लोग हैं उनकी ज़रूरत ज़िंदगी किस तरह से मुतासर हैं, आपका क्या ख्याल है इस बारे में? वहाँ पर सैलाब से जैसे लोगों को जो बुनियादी सहूलियात हैं वो तक नहीं मिली, और वहाँ पर पूरे सूबे में जिस कदर सैलाब आया, जो पाकिस्तान के बहन भाई उसमें ज़ख्मी हुए, जो तकलीफ़ में रहे और जो दुनिया से रुखसत हो गए, क्या किया उनके लिए आपके वज़ीर आला ने? और वहाँ पर कौन से ऐसे काम किए आपके वज़ीर आला ने? सो बात ये है कि ये आपने अगर एहतजाज करना है, अगर हुकूमत ख़त्म करनी है, तो फिर जाइए, वहाँ पर जाइए, खैबर पख्तूनख्वा में जाइए, उनके हुकूमत के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाइए जो मुल्क की खातिर कुछ भी नहीं कर रही। आपको कौन सा चाहिए सूबा? जिस तरह यहाँ पर फ़रा नामी ख़तून एक जो थी और जो आलाकार बनी हुई थी, फ्रंट मैन थी बुशरा बेगम की, और जिस तरीके से ट्रांसफ़र पोस्टिंग के ऊपर करोड़ों रुपये लिए जाते थे और जो मुल्क के साथ वो करते थे, तो आपका क्या ख्याल है उनके बारे में कि क्या उनको दोबारा लाकर यहाँ पर बिठा दिया जाए? आपको उस्मान बुज़दार टाइप की हुकूमत चाहिए? आपको शबाशी हुकूमत नहीं चाहिए मेरे ख्याल से। तो मुझे ये लगता है जो थोड़ी सी बातें हैं जो मैंने आपके सामने रखी हैं, एहतजाज ज़रूर करें, लेकिन उसके लिए सबसे बेहतर ये है कोई एक नुक्ता लेकर आएँ, कोई एक ठोस ऐसी चीज़ सामने ला कर रखें जो किसी हुकूमत के ख़िलाफ़ हो। अगर अल्लाह अल्लाह करके ये मुल्क तरक्की के रास्ते पर निकला है, पाकिस्तान की सियासी और अस्करी तारीख में ये पहली गवर्नमेंट है जो एक पेज नहीं बल्कि एक ही तरीके से इस मुल्क को आगे लेकर बढ़ रही है, मुल्क के हालात को बेहतर कर रही है, पूरी दुनिया में जो पाकिस्तान का खोया हुआ वक़ार था उसको बेहतर कर रही है। जो कुछ आप करके गए इस मुल्क के साथ, वो हालात आपके सामने हैं। तो खुदा के लिए इस मुल्क को चलने दें, हुकूमतों को चलने दें, पाकिस्तान को चलने दें। ये हालात इस वक्त ऐसे नहीं हैं और कोई भी आपके साथ बाहर निकल कर एहतजाज पर नहीं आएगा, क्योंकि पहले ही लोग आपके एहतजाजों का कोई बोझ नहीं उठा सकते हैं। अगले वीला के लिए इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।